हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स फार्मेसी। मैं हूं आशीष राय। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि है चैप्टर नंबर 13 एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट से। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, क्या पता यही क्वेश्चंस आपको आ जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इनके आंसर्स आपको ध्यान से टिक लगाने हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं या वन वर्ड में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच टाइप ऑफ मेडिकेशन वर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इनमें से आई एम सॉरी, विच टाइप ऑफ मेडिकेशन वर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उन इनमें से जो चार यहाँ लिखे हैं, एंटीबायोटिक, एंटीनियोप्लास्टिक, एंटीमाइकोटिक, एंटीपायरेटिक, इनमें से कौन सी क्लास की दवाएं यूज होती हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती है। एंटीबायोटिक जो अभी भी पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर में, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीमाइकोटिक, एंटीमाइकोटिक आप पढ़ चुके हो कि एंटीफंगल, जो कि एंटीफंगल एजेंट्स को बोला जाता है। इसके साथ साथ एंटीपायरेटिक जो दर्द में दवाएं, जो आपको बुखार में, ठीक है, फीवर में जो इस्तेमाल की जाती है, ऐसी दवाओं को हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलिए, चाहे साइटोटॉक्सिक एजेंट बोलिए, चाहे आप इसी को एंटी कैंसर एजेंट बोलिए, सब एक ही है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक आध क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक। आई होप मैंने इस वीडियो में एक आध क्वेश्चन ऐसा डाला होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो मेडिकेशन कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है उसे हम बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, देखिए मैंने अभी भी बताया था कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। क्या साइटोटॉक्सिक एजेंट बोला जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, एंटी नियोप्लास्टिक को साइटोटॉक्सिक एजेंट्स बोला जाता है। उसी को एंटी कैंसर एजेंट भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, ध्यान से लगाइएगा, केवल अगर एक दिया है साइटोटॉक्सिक तो उसको लगाइएगा, एंटी कैंसर भी दिया है तो बोथ ए एंड बी पे लगाइएगा। ठीक है, और अगर एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आता है कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, तो आप साइटोटॉक्सिक एजेंट और एंटी कैंसर एजेंट्स वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लोक्सेन इज अ ब्रांड नेम ऑफ व्हाट। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस डालते आ रहा हूं कि ब्रांड नेम पे जो किसी नाम से रिलेट करे। ठीक है, तो साइक्लोक्सेन, साइक्लोक्सेन मेथोट्रेक्सेट से बिल्कुल नहीं मेल खा रहा है। सिस्प्लैटिन बिल्कुल नहीं। साइक्लो से साइक्लो मेल हो रहा है, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड इज अ ब्रांड नेम। जो साइक्लोक्सेन है वो ब्रांड नेम है साइक्लोफॉस्फेमाइड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक है, तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 फ्लोरो 1H 3H pyrimidine 2,4 डाइओन इज अ केमिकल नेम ऑफ व्हाट। तो केमिकल नेम ये किसका है? तो मैं बोला हूं आपसे, जो छोटे छोटे नाम हैं जिनके केमिकल नाम बहुत ही छोटे हैं, एक लाइन में आते हैं, उनको जरूर ध्यान रखिए। इतने सारे सब मत याद करिए, जो बड़े हैं उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो छोटे हैं, जो नाम छोटे छोटे हैं, जैसे एक लाइन में आ जाए, तो उनको थोड़ा सा हल्का ट्रिकी तरीके से याद रखिए। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये जो नाम है इज अ केमिकल नेम ऑफ व्हाट। अगर आपको आप पढ़े होगे, ये एक फ्लोरो है, बाकी सब एक पिरिमिडीन रिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्डो दो हैं, तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है फ्लोरो यूरेसिल का। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक फ्लोरो कहाँ पे है, तो फ्लोरो यूरेसिल से। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी बना सकते हो कि इस तरीके से मैं याद करूंगा, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरो यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सिस डाइअमीन डाइक्लोरोप्लेटिनियम। ठीक है, तो सिस डाइअमीन, सिस को छोड़िए, डाइअमीन डाइक्लोरो देखते हैं। ठीक है, तो डाई मतलब दो, दो क्लोरो दो अमीन, दो क्लोरो दो अमीन ग्रुप पड़े हुए हैं, एक बीच में प्लेटिनियम है। ठीक है, प्लेटिनियम है। इसके बाद ये केमिकल नेम ऑफ किसका है? ठीक है, तो अगर प्लेटिनियम याद करोगे क्लासिफिकेशन, अगर आपको एंटी कैंसर की याद है, तो प्लेटिनियम डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं प्लेटिन्स। तो प्लेटिन्स के अंदर यहाँ पे एक ही ड्रग दिख रही है, उसको हम बोलते हैं सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्लेटिनम डेरिवेटिव्स कुछ क्लासिफिकेशन में एक क्लास होती है जिनमें हम सिस्प्लेटिन्स, जो प्लेटिन्स कहलाते हैं, जिसके नाम के लास्ट में प्लेटिन्स है, उसे हम प्लेटिनम डेरिवेटिव्स क्लास के अंडर रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्प्लेटिन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिस्प्लेटिन इज अवेलेबल इन द विच टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। मार्केट में
जो सिस्प्लैटिन नाम की दवा है वो किस रूप में आपको मिलती है, मतलब यूज करने को मिलती है, ठीक है। टैबलेट के रूप में कभी भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि टैबलेट के रूप में सिस्प्लैटिन दिखे, बिल्कुल नहीं, ना ही कैप्सूल के रूप में दिखती है, केवल और केवल ये इन्फ्यूजन के रूप में दिखने वाली दवा है जो आपको मार्केट में, जो कि आपको केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल होती हैं। तो सिस्प्लैटिन केवल इन्फ्यूजन के रूप में ही अवेलेबल होती हैं एज अ फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एजेंट्स दैट जनरली डैमेज द डीएनए ऑफ कैंसर सेल आर नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट बनाया हूँ, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि एजेंट्स जो कि बेसिकली क्या करते हैं, कैंसर जो सेल है आपकी बॉडी में, जो कैंसरस सेल है, जिस सेल में कैंसर फैल चुका है, उसके डीएनए को कौन से एजेंट्स कौन से रेप्लिकेट करते हैं, मतलब खराब करते हैं, उसके डीएनए को कौन डैमेज करते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन आपको लर्न है तो उसमें बहुत हेल्प होगी, मैं अगले वाले क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे एजेंट जो कि जनरली डीएनए को डैमेज करते हैं उसे हम बोलते हैं अल्केलाइटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो अल्केलाइटिंग एजेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये डीएनए को रप्चर करते हैं। इसी तरीके से एंटी मेटाबोलाइट्स डीएनए के साथ साथ आरएनए को भी रप्चर करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। ट्राइजीन्स पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट, अगर आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देखोगे, पिरिमिडीन सिंथेसिस, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन सिंथेसिस क्या करती हैं, बेसिकली क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ही क्या करती हैं, इनिबिट कर देती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम पिरिमिडीन की बात करें, सेम वही काम। ट्राइजीन्स की बात भी, हम ट्राइजीन्स का भी काम इसी तरीके का होता है। तो मेन एंटी मेटाबोलाइट एंड अल्कलाइटिंग एजेंट में ही डीएनए आरएनए में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो डीएनए को खराब करने वाली दवाएं क्या करती, डीएनए को डैमेज जो करती हैं वो अल्कलाइटिंग एजेंट कहलाती है। डीएनए के साथ साथ आरएनए को भी डैमेज करे उन्हें हम बोलते हैं एंटी मेटाबोलाइट। तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मीथोट्रेक्सेट क्लासिफिकेशन के किस क्लास के अंडर आती है मीथोट्रेक्सेट। तो ये है क्लासिफिकेशन। एंटी कैंसर को एंटी न्यूप्लास्टिक बोलते हैं, आपको पता ही है। एंटी कैंसर भी बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन है एक अल्कलाइटिंग एजेंट जो कि किसको, डीएनए को डैमेज करती हैं। एंटी मेटाबोलाइट डीएनए के साथ साथ आरएनए को भी डैमेज करती हैं। इसके साथ साथ प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बोला था, सिस प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, प्लैटिन जिसको होते हैं, ठीक है। प्लैटिन मेन सेंट्रल एटम होता है इसमें। एंटी मेटाबोलाइट भी फोलेट, प्यूरिन, पिरिमिडिन, ये 3 क्लास में फर्दर डिवाइड हुआ है, ठीक है। अल्कलाइटिंग एजेंट को हम और भी क्लासिफिकेशन दिए हैं, लेकिन अल्कलाइटिंग एजेंट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या थायोटीपा है, उसके बाद डकाबारजिन, प्रोकार्बाजिन, तो ऐसे नाम आप लिख सकते हो। सारे क्लासेस की नाम जरूरी नहीं है कि सारे क्लासेस लिखना। तो यहाँ पे मेथोट्रेक्सेट जो है वो किस क्लास के अंदर आ रही है, अगर आप ध्यान दोगे एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागोनिस्ट के अंदर मीथोट्रेक्सेट और प्रेमेक्सेट, तो 2 दवाएं यहाँ पे फोलेट एंटागोनिस्ट में आती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मीथोट्रेक्सेट का क्या हो जाएगा, फोलेट एंटागोनिस्ट। अगर यहाँ पे पूछ दिया कि 6 मरकेप्टोप्यूरिन ये किस ड्रग में किस क्लास में आती है, तो ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आएगी। इसके साथ साथ 5 फ्लोरोयूरेसिल ये पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है कौन सी क्लास के अंडर कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तो बार बार इसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी रिंग प्रेजेंट है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरोयूरेसिल। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, प्यूरिन पिरिमिडीन के बारे में नहीं, पाइरोल फ्यूरान में पहले बता चुका हूं कैसे होते हैं। पिरिमिडीन की बात करें तो अगर हम फ्लोरोयूरेसिल की बात करें, फ्लोरोयूरेसिल अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, प्यूरिन पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स के नाम याद है आपको, तो उसमें भी आप कर सकते हो। जैसे प्यूरिन में 6 मरकेप्टोप्यूरिन बहुत ही फेमस ड्रग है। इसके साथ साथ एजाथायोप्यूरिन, तो लास्ट में प्यूरिन अगर लास्ट में लगा है तो वो प्यूरिन के अंदर ही आएगी। अगर ये फ्लोरोयूरेसिल, तो फ्लोरोयूरेसिल आती हैं पिरिमिडीन के अंदर। इसके साथ साथ साइटाराबिन भी आती हैं इसके अंदर, पिरिमिडीन डेरिवेटिव के अंदर, एंटी मेटाबोलाइट के पिरिमिडीन डेरिवेटिव के, पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर किसी भी बेंजीन रिंग में, किसी भी बेंजीन में 2 एन रिप्लेस करते हैं कार्बन को, तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं पिरिमिडीन, ठीक है। तो अगर 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, 2 कार्बन को हटा के 2 नाइट्रोजन यहाँ पे लग गए तो उसे हम बोलते हैं पिरिमिडीन डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पिरिमिडीन डेरिवेटिव। चलिए यहाँ पे क्लियर है,
एक सेकेंड, यहाँ पे क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आज के इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेडी ट्रैक्स इज अ ब्रांड नेम ऑफ। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन जरूर उठाऊंगा जो कि आपके नाम से, जो ब्रांड नेम उसके ड्रग के नाम से हल्का फुल्का रिलेट हो, ठीक है। तो रेडी ट्रैक्स जो कि ब्रांड नेम है किसका है, कहीं से देखिए, ट्रैक्स, ट्रैक्स से ट्रैक्स हल्का सा मिल रहा है ना, तो मेथोट्रेक्सेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ब्रांड नेम जो कि है रेडी ट्रैक्स, वो मेथोट्रेक्सेट का है, ठीक है। इसी तरीके से प्लेटिन्स के अलग होंगे फ्लोरोयूरिसिल के अंदर, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी पढ़ाई नहीं हो पाई, आप पढ़ना चाह रहे हो, आपको डिटेल में जानना है, बहुत कम समय में आप मेहनत करना चाह रहे हो, तो उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट कर सकते हो। उदित फार्मेसी ऐप पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जैसे कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, ई बुक पीडीएफ नोट्स हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेज हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट कराए जाते हैं, लाइव चैट्स होती हैं, बाइलिंगुअल हिंदी समझ आता है आपको, हिंदी में समझाया जाएगा, इंग्लिश में या इंग्लिश में समझ में आए तो टोटल 5 सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, टोटल 6 सब्जेक्ट के बारे में आपको डी फार्मा सेकंड ईयर के बारे में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एट जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 1499। अगर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर की हार्ड कॉपीज भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल हमारे उदित फार्मेसी ऐप पे, आप उसको मंगा सकते हो। थ्योरी प्लस मॉडल पेपर, लास्ट में 2-3 मॉडल पेपर भी कराए गए हैं, उसका प्राइस कॉस्ट है 999। अगर आपको डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप सीक्यू सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 499। अगर आपको उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, उसके बाद आप उदित फार्मेसी क्लासेस सर्च करोगे, वहाँ पे इंस्टॉल करोगे, अपने नंबर से वेरीफाई करोगे, अपना नाम डालोगे, अपना ईमेल आईडी डालोगे, बस वेलकम टू उदित फार्मेसी। स्टोर सेक्शन में जाके अपना कोर्स परचेज करके आप स्टार्ट कर सकते हो। इस बीच आपको कोई भी परेशानी होती है 9213033100 पे कॉल करके सुबह 8 बजे से 6 बजे के बीच में ही कॉल करिएगा, उसके पहले उसके बाद में अवेलेबिलिटी बहुत ही कम चांसेस है। इसके बाद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।